भजन कैसे करना है, वो सत्सबद नियंचर कुदरत कला हमारे घट में प्रगटनी चाहिए। इसके लिए आपको आसन लगा के बैठना है। पहले बैठने की प्रैक्टिस करो, आसन की प्रैक्टिस करो। ऐसा आसन जिसमें आप आराम से भजन करने के लिए बैठ सकते हो। अब आसन लगाने के बाद मन आपको भजन में बैठने नहीं देगा, क्योंकि मन भागेगा। मन को आदत नहीं है, मन को प्रयास से भजन में लगाना पड़ेगा। तो मन को कुछ न कुछ काम चाहिए। फिर कौन सा काम मन को देंगे? मन खाली नहीं बैठ सकता। अगर मन विचारों में आपको न उलझाए, भजन आपको करने दे, तो महाराज कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे बात राम राम, भजन कीजे बात। सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, परतन आऊं भात, परतन आऊं भाज। वारी वारी आया है हंसा का, वारी वारी आया है हंसा का। अब तन मन धन अर्पण कब करोगे? पुराने रामधनी के लिए कर रहा हूँ कि आपको संकल्प करना पड़ेगा कि कितनी देर आप भजन में बैठना चाहते हो। संकल्प कर लिया तो वैसी परिस्थिति आपको निर्माण करनी पड़ेगी। कैसी निर्माण करोगे? क्या क्या आपको भजन में बाधा आती है, क्या क्या कारण है जो आपका भजन हो नहीं रहा है, ये कारण को दूर करना पड़ेगा। वो उपाय करके ये सारी समस्या को मिटाना पड़ेगा। अब आप तो कुछ कहोगे नहीं, मैं कहता हूँ आपकी तरफ से, क्योंकि मैं भी आपके जैसा ही हूँ, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ। अगर आप संकल्प के साथ भजन में नहीं उतरे तो बड़ी पीड़ा होती है। पहली बात तो ठीक से बैठ नहीं पाते, इधर उधर, हाथ इधर तो पैर इधर, तो कभी पैर लंबा, क्योंकि शरीर को आदत नहीं है। आसन को पक्का करो, संकल्प आपके अंदर है, इसमें अगर परम सुख है, ये विश्वास अगर आपके अंदर है, तो आप आसन को स्थिर रखोगे। आधा घंटा का संकल्प कर लो कि मैं आधा घंटा तक मेरे आसन को हिलने नहीं दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। ऐसी दृढ़ता अगर है तो आपने महाराज को अपना तन दिया है, नहीं तो महाराज को आपने आपका तन नहीं दिया है। जैसा आपका मन कहता है वैसे को तुम हिला रहे हो, डुला रहे हो, इधर उधर कर रहे हो। अब तन दे दिया दृढ़ता से, अब मन को देना है। मन को कैसे देना है? मन को देना है, मन को विचारों से परावृत्त करके, भीतर में विचार उठने नहीं देना है। अब उसको कैसे रोकोगे? विचार तो आएंगे, मन बिना विचार के रह नहीं सकता। तो मन को काम लगाओ। बड़ी सुंदर कथा याद आ गई। कोई एक भगत था और भगवान का नाम ले रहा था। मंत्र कोई सीधे मिले नहीं, मंत्र उसको मिले आड़े टेढ़े। आड़े टेढ़े समझते हो? जो चाहिए वो नहीं मिले, दूसरा मंत्र मिल गया। अब मंत्र का जाप करने लगा, आवाज आने लगी, उठो
तो भाई कौन हो, इसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि भाई भगवान की तो आवाज़ नहीं। उठ के देखा, भाई कौन हो तुम, दिख नहीं रहे हो। तो तुरंत उसके सामने आके खड़ा हो गया, अकराल विकराल रूप। भाई तुम कौन हो, मैंने तो तुमको नहीं बुलाया। अरे तुमने जो मंत्र जपा वो मेरे लिए जपा। मैं हूँ भूत। मैं क्या हूँ? भूत समझते हो ना? समझते हो? तो अब क्या करूँ? अब तुम भूत हो तो मुझे काम दो, अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब पहले तो उसको ये बात समझ में नहीं आई, फिर सोचने लगा अब मेरे पास क्या काम है। तो ठीक है, जिनको ये चाहिए, जिनको जरूरत है, उसको मैं बेच देता हूँ। गया बाजार में, बोतल में उसको डाल के ऊपर से ढक्कन लगा के, एक सेठ जी आए, भाई तुम बैठे हो तो तुम्हारे पास तो कोई चीज़ नहीं दिख रही है। उसने कहा मेरे पास बहुत ऊंची चीज़ है ये बोतल में। अच्छा क्या है? तो एक भूत है और बड़े सस्ते में तुमको दे रहा हूँ। भूत को लेके मैं क्या करूँ? ये भूत और भूत के जैसा नहीं है, ये बड़ा कामदार है। इसको तुम जो काम देना है वो काम तुम इससे करा सकते हो। सेठ जी बड़ा प्रसन्न हुआ। काफ़ी उसके पास काम थे, बहुत दुकानें थी, घर के काफ़ी काम थे, खेती बाड़ी थी और भी कई। उसने कहा मेरे पास तो काम ही काम है, मैं ले लेता हूँ। अब वो बोतल उसको दे दिया, कहा सेठ जी याद रखना, इसको खाली तुम रहने मत देना। अगर खाली इसको रखोगे तो वो तुमको खा जाएगा, फिर बाद में नहीं कहना मैंने तुमको नहीं कहा। ठीक है कि सेठ जी तो खुश हो गया, मैं तो खाली रहने दूँ तभी ना, मेरे पास तो एक से एक काम है, मैं इसको खाली रहने नहीं दूंगा। विषय हमारा चल रहा है मन को कैसे भजन में लगाना है, तो वो नहीं भटकेगा, नहीं तो वो भटकेगा। फिर सेठ जी ने उसको बाहर निकलते ही वो आ गया, बताओ काम। बताया जाओ खेत में जाओ और पूरा खेत में हल बिल जो चलाना है वो सब करके आओ। अब कई एकड़ खेत थे। अब सेठ जी को लगा ये करते करते जिसको कई दिन लगेंगे, जब ये वापस आएगा तब दूसरा काम सोच के रखेंगे, काम तो बहुत है। जैसे ही वो गया वैसे ही थोड़ी देर में वापस आ गया। क्यों वापस आए? काम हो गया पूरा, चाहो तो देख लो, देखना बाद में, पहले मुझे दूसरा काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे भाई मुझे देखने तो दो। नहीं नहीं, तब तक मुझे तुम दूसरा काम दो, बाद में देखना। फिर सेठ जी ने दूसरा काम बताया। जितने काम सोच रखे थे वो सारे एक ही दिन में पूरे हो गए। शाम आते आते सेठ जी चिंतित हो गया, घबराने लगा, अब इसको क्या काम दूं, अब इसको तो खुला रख नहीं सकता। भागा भागा गया एक महात्मा जी के पास। महात्मा जी बड़ी समस्या आ गई। सोचा था एक, हुआ उल्टा। भूत मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा है, मेरे पास कोई काम है नहीं, अब डर के मारे कोई काम याद आता भी नहीं। संत ने कहा कोई बात नहीं, इलाज है। अब तुम जाके उसी को कहना जंगल में जाओ, एक बड़ा ऊंचा लकड़ा काट के लाओ, फिर उसको जमीन में गाड़ने लगाओ उसी के हाथ से, और फिर उसको कहो ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो, जब तक मैं न कहूँ तब तक ये करते रहो। अब घर पे आते ही भूत तो देख ही रहा था, कहाँ गए सेठ जी। तो बताओ जल्दी काम। अरे काम तो बहुत है, तुम चिंता मत करो, लाओ एक लंबा लकड़ा। लाया अभी, अब उसको गाड़ो। तुरंत गाड़ दिया। अब बताओ काम। अरे काम बहुत है, ऊपर चढ़ो, चढ़ गया। अब नीचे उतरो, उतर गया। अब बताओ काम। अब ये काम ही तो है।
जब तक मैं दूसरा काम नहीं बताता हूं तब तक यही काम करो, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। अब ये चढ़ते उतरते वो भूत परेशान हो गया। वो हाथ जोड़ के सेठ जी के सामने आया, सेठ जी मुझे मुक्त कर दो, मैं ये चढ़ने उतरने ये काम करते करते थक गया हूँ। ऐसे ही हमारा मन है भूत के जैसा। अब इसको जो काम इससे करा लेना है वो सब करा लो, और खाली उसको बैठने मत दो, उसको श्वास और उश्वास में लगा के रखो। अब कैसे लगाओगे? लगा के रहना यानी वहां ध्यान देना क्या? ध्यान तो सुरती देती है, फिर मन सांस उश्वास में कैसे लगेगा? जो राम राम हम ले रहे हैं वो राम राम सुनने के लिए मन को लगाओ। ठीक से दोनों श्वास में वो राम राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मन से तुम वहां देखो। मन राम राम सुनेगा तो उसको तो काम ही चाहिए, वो अटक जाएगा। मन एक समय में दो काम नहीं कर सकता। मन एक समय में एक ही काम करेगा, या तो वो राम राम सुनेगा या आपके अंदर विचार पैदा होंगे। अगर राम राम सुनना आप बंद कर दिए तो विचार तैयार हो जाएंगे, आपका भजन नहीं होगा। तो पहले मन को रोकने की कला सीखो। पहले तो अपना आपको मानसिकता तैयार करो भजन करने की, वो दृढ़ता लाओ और सांस उश्वास में भजन करो। आप भजन कैसे करोगे? शब्द जगाने के लिए पहले ये पेट तो हमारा खाली है, यानी अभी भरा हुआ है, इसको खाली करना है। पेट पीठ की तरफ जाएगा और फिर श्वासा बाहर फेंकी जाएगी, इसको कहते उश्वास। फिर श्वास लो भीतर, पेट आपका फूलेगा, वायु से हवा से ये पेट फूलेगा, और फूले हुए पेट को वहाँ कुछ समय तक रुको, अजप्पा करो और फिर उसको खाली करो। ऐसे करते करते एक बार ये जम गया, पेट को भरना, पेट को खाली करना, वहाँ थोड़ा रुकना, फिर ये सांस उश्वास की गति को यहाँ कंठ स्थान पर ठहराओ। सांस उश्वास की जो गति है, जो उसकी ऊर्जा है, उसको कंठ पे ठहराओ। 21 दिन के अंदर जिस दिन भजन करोगे उस दिन भी, या दूसरे दिन, या 8 दिन, या 15 दिन, 21 दिन में आपका कंठस्थान हिलने लगेगा। ये गारंटी है सभी का। अगर सांस उश्वास की ऊर्जा को आप यहाँ रुका रहे हो तो 21 दिन के अंदर ये शब्द जगेगा। मोटा मोटा महीना पकड़ लो। 1 महीने में ये कंठस्थान हिल गया तो आप दूसरे जन्म में गधा, घोड़ा, बकरा कोई नहीं होगे, आप वापस दोबारा मनुष्य बनोगे। ये गारंटी महाराज कहते हैं, जाग्यो नाव तन थर हरियो जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जाए मन का देही आसी। आप कितने भी दोषी क्यों न हो, कितने भी आपके बुरे कर्म क्यों न हो, ये शब्द कंठस्थान पर आपका हिलने लगेगा, मुख में चिकनाहट होगी, गुदगुदाहट होगी। ये सारे लक्षण वो शब्द जगने के हैं। अब शब्द जग गया, अब इस स्थान को और इस स्थान के बीच में वो ऊर्जा को रुकाओ। कुछ ही दिनों में, लगभग अगले महीने में आप जानोगे कि ये हमारा स्थान खाली हो गया। अब यहाँ हृदय में कोई चीज़ पैदा हुई है जिससे भजन करने का प्रेम हमारा बढ़ रहा है, सत्संग करने की बार बार इच्छा हो रही है। राम स्नेह नहीं मिले तो हम चैन हमको रहता नहीं है। ये सारे लक्षण हमारे अंदर आने लगेंगे, तब आपका शब्द, आपका ध्यान आ गया हृदय स्थान पे।
और फिर ऐसे ही सांस उसास की गति को नाभि में जब ठहराओगे तो ये शब्द रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में पूरी रोमावली आपकी खड़ी हो जाएगी, ध्वनि बजने लगेगी निरंकार की। ये भजन में सारी चीज़ें आपको आने लगेगी। मोटा मोटा ये 2-3 स्थानों के लिए आपको 3-4 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यानी कितना भी कम भजन करने वाला हो तो उसके लिए कह रहा हूँ। बाकी जो स्पीड से कर रहा है वो तो बहुत जल्दी चला जाएगा। फिर जब नाभि में शब्द आ जाएगा तो आगे की यात्रा कैसे बढ़ानी है, फिर वो सांस उसास की गति को नीचे ब्रह्मस्थान पे रोकना है। ब्रह्मस्थान का क्या अनुभव आएगा ये आपको मैं नहीं कहूँगा, वो कहने जैसा नहीं है, मगर बहुत ज़बरदस्त अनुभव आता है। फिर नीचे जो गुदा स्थान है, जो छठवां कमल है, ये शंखनाल का आखिरी का कमल है, वहाँ पे आपको ऐसे पवन फेर खाते हुए वायु घूमती हुई दिखेगी। वहाँ ध्वनि भी आपको अगर ध्यान से सुना तो सुनाई देगी। गुदा सुनने पर अनहद गरजा ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या खट बारी ले खोली। इस प्रकार से अब ये गुदा स्थान पे भजन आने पे यहाँ से वास्तव में हमारी वास्तविक ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। अब रीढ़ की हड्डी में से रीढ़ के बीचों बीच में 3 नाड़ियाँ है जिसका नाम है ईड़ा पिंगला सुक्मणा। अब इसमें बिना सुक्मणा जगह आपका ध्यान आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ध्यान करने से बिना करने पर आपको ले जा रहा हूँ, जो गुरु महाराज ने बताया है। अब यहाँ से उसका कनेक्ट है, देख लो। हमारे 2 स्वर है, एक स्वर है चंद्र, एक स्वर है सूर्य। चंद्र स्वर से आती है ईड़ा नाड़ी, सूर्य स्वर आता है पिंगला नाड़ी। ये दोनों स्वर हमारे चल रहे हैं। 1-1 घंटे में ये स्वर बदलता है, कभी हमारी ईड़ा चलती है तो कभी पिंगला चलती है। तो अपने आप ये कुदरती बदलते रहता है। तो जो श्वास हम लेते हैं कभी ईड़ा से या पिंगला से, ये सीधे नीचे जाता है। बाएं अंडकोश तक दाएं अंडकोश तक दोनों नाड़ियाँ बराबर आती है। और फिर ये दोनों नाड़ियाँ रीढ़ की हड्डी से ऊपर ऐसे पूरे शरीर में इन 2 नाड़ियों से हम जो प्राणवायु लेते हैं वो सारे शरीर में सभी इंद्रियों को नाड़ियों द्वारा मिलता है और हमारा जीवन इस प्रकार से हमारा जीवन चलता है। अब ये ईड़ा पिंगला से हमको सुषुम्ना को खोलना है। सुषुम्ना नाड़ी का मूल है हमारा ब्रह्मस्थान और गुदा स्थान के बीच में 4 अंगुल जगह है, वहाँ उसका मुख है और वो बंद है। वहाँ बैठी है कुंडलनी, वहाँ बैठी है नागिन, जिसको गुरु महाराज ने कहा है शेषनाग। जहाँ शेषनाग घर जाग्या हो, वहाँ 1 मास दिन लाग्या हो। मोटा मोटा वहाँ सांस उसास की गति को, यानी ध्यान अगर वहाँ गुदा स्थान पर आप ठहराओगे तो एक दिन, एक समय, एक पल ऐसा आएगा कि आपके पीठ में हलचल होगा, दर्द होगा, तब समझ लेना कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई। अब नाड़ी खुलने के बाद नाड़ी के द्वारा हमको मेरु त्रिकुटी 10वें द्वार तक हमको जाना है। अब इसमें त्रिकुटी पार करते ही आपका अखंड भजन शुरू हो जाएगा बिना कुछ किए। मगर इसके लिए अब कसौटी है। अभी तक था ये सीधा मार्ग था उतरने का, अब ये है चढ़ाई का।
अब धारोधार श्वास उश्वास में 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे भजन करना है, नाभि में ध्यान लगा के। यहाँ जो पवन पलटेगा वो पवन में हमारी चेतना ऊपर जाएगी। फिर यहाँ पीठ में दर्द का अनुभव होगा, पीठ फटने जैसी लगेगी, लगने दो। भजन में मन नहीं लगेगा, भजन करने की इच्छा नहीं होगी। महाराज कहते हैं त्रिकुटी में रवि छे उलझाणो, त्रिकुटी में रवि छे उलझाणो, बहुत अंटा खावे बे, बहुत अंटा खावे बे, निसदीन तापस हे सिर ऊपर, निसदीन तापस हे सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे, चित मन लातर जावे बे, अटकर यो रे साधो, अटकर यो रे, अटकर यो रे साधो, अटकर यो रे, कोई मुझ मेरा लगाओ। अब ये हाल हमारा भी होता है, चेतना यहाँ पे अटक जाती है, प्राण शक्ति यहाँ पे अटक जाती है, बंद लगता है, पीठ फटने जैसी लगती है, अकड़न हो जाती है, गर्दन नीचे झुकने लगती है। ये सब होने दो, अगर हो रहा है तो आप बड़े भाग्यवान हो, मगर भजन बंद मत करो। वास्तव में अब भजन करने की ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ अकड़न हो रही है तो यहाँ त्रिकुटी में ध्यान मत लगाओ, नीचे नाभि में ध्यान लगाओ, नाभि में सांस उसास में जोरदार रगड़ करो, और यहाँ से वायु जो यहाँ से आएगा, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, आपके यहाँ तो बड़ी आसानी से आप लोग समझ जाओगे। जगह जगह खेत में हमने देखा है इंजन लगे हैं कि नहीं, बड़े बड़े, और उसमें पाइप भी लगा है यहाँ से वहाँ पानी देने के लिए, और पाइप सीधा है। अगर आगे कहीं पाइप को क्या कहते वो ऐसा मोड़, हाँ ऐसा वो मुड़ गया तो इंजन का पानी जाएगा क्या बाहर खेती में? जाएगा क्या? क्या करेगा वो? एक तो पाइप फूट जाएगा, फट जाएगा, बिल्कुल जाएगा क्या आगे? नहीं तो जाने के लिए आपको उसको सीधा करना पड़ेगा। बस यही हाल है हमारा भजन का। हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये यहाँ पे मेरु स्थान पे ऑटोमेटिक वो उतान पात बंद लगता है। जो हम भजन करते हैं वो आगे नहीं बढ़ता है, गर्दन ऐसे हो जाने से फिर हमको उसको सीधा करना पड़ेगा। सीधा करेंगे तो उसमें पानी छोड़ना पड़ेगा, जैसे पाइप के अंदर से पानी छोड़ेंगे, दोबारा हम इंजन चलाएंगे। तो ये सांसों सांस का तुम्हारा इंजन चलने दो। इसमें से जो पवन रूपी पानी रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाएगा, एक समय आएगा ये पूरी जगह आपकी खाली हो जाएगी और बहुत आनंद आएगा। और फिर यहाँ ध्वनियाँ आपकी शुरू हो जाएगी, पहले धीरे धीरे अस्पष्ट, फिर आपको सुनाई देगी स्पष्ट, और बहुत जोरदार सुनाई देगी। धीरे धीरे जब ये त्रिकुटी का स्थान, उसमें और कई तरह के चैन तमाशे आएंगे, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद,
ये प्रकाश दिखाई देगा जो ज्योति का प्रकाश है, उस परम तत्व का प्रकाश नहीं है। और इधर ध्वनि, आनंद आएगा, वो सुनने में बहुत मन को अच्छा लगेगा। महाराज कहते कि सावधान हो जाओ, ये उस अमर देश का अनुभव नहीं है, ये तो काल का खेल है। दिसे चेन नैन सु निरके, काना बाज सुनीजे तब लगुरे परे नहीं पूता, नाद सुने मन भुईजे। जब तक ये सब हो रहा है तो अभी आपने त्रिकुटी पार नहीं किया है। फिर क्या करेंगे? जोरदार भजन करो, पहले जैसे कर रहे थे सांस उसास में, यही करो नाभि में। फिर यहाँ ये पूरा सिर फटने जैसे लगेगा, दोनों कनपटिया में दर्द होगा, आँखें लाल होगी, ऊपर खिंचाव होने लगेगा, तब लगेगा त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान लगने के बाद वो जब त्राटक खुलता है, वो बंद खुलता है, त्राटक बंद जब खुलेगा तब आप त्रिकुटी पार हो जाओगे। और फिर आपको भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर आपकी श्वासा ऐसे सीधी हो जाएगी, ईड़ा पिंगड़ा एक होके सुषमना में भजन होने लगेगा। ये भजन आपका आप चाहो तो भी होगा, आप न चाहो तो भी होगा, ये छूटेगा नहीं। मरते दम तक, आखिरी श्वास तक ये भजन चलता रहेगा, चाहे आप करो मत करो। आगे का सारा खेल सदगुरु के हाथ में है। मन बुद्ध चित्त पहुँचे नहीं, सासा सखे न जाय, वाह बारी सुखराम कहे, किस विद खोलू आए। अब न तुम्हारा मन वहाँ पहुँच रहा है, न बुद्धि काम कर रही है, न चित्त काम कर रहा है, न सांसों सांस में भजन हो रहा है। अब यहाँ तो 10वां द्वार तो अटकना ही है। सुकमणा मंदे बसे निरंजन मूंदे 10वां द्वारा, ये कबीर साहब कहते हैं। वो सुषम नाड़ी के ऊपर के छोर में काल बैठा है और उसने वो द्वार बंद करके रखा है, आपको बाहर जाने नहीं दे रहा है। आप यहाँ तक आ गए, दुनिया सुनाई दे रही है, रात कीड़े के जैसे आवाज़ आ रही है, मधुर मधुर घुंघरू की आवाज़ आ रही है, इसमें कई प्रकार के नाद बज रहे हैं और ये आप सुन रहे हो। मगर ये भी काल का छलावा है, आपको तो खोल के निकलना है। अब यहाँ सिवाय प्रार्थना का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कम से कम मैं तो ये कहूँगा, ये जन्म में 2 चीज़ें आपको प्राप्त करना जरूरी है। जो भेद लेने वाले रामसनी है, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप चुपचाप मत बैठो, निश्चिंत मत बैठो। समय जा रहा है, श्वासा अपनी खत्म हो रही है, तो पहला काम नियंचर जगाओ। शरीर धूजेगा, शरीर में वाइब्रेट होगा, कंपन होगा। ये अगर आ गया तो आपके अंदर वो नियंचर आ गया, कंठस्थान धूजते ही शरीर में सारी अनुभूति आएगी। ये किए बिना चैन से मत रहो, ये होता है। मैं यहाँ गुरु महाराज के सामने दावे के साथ बैठ के कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये होता है और ये होना चाहिए। तो आपने बहुत कुछ पा लिया। फिर नियंचर के साथ श्वासोश्वास में भजन करके रीढ़ की हड्डी से ये चेतना के ऊपर चढ़ाते रहो। अगर सौभाग्य से आप त्रिकुटी तक भी पहुंच गए तो बहुत कुछ आपने, ये वाणी भी समझ में आएगी, ये जो लिखा है महाराज ने, जो वचन महाराज के है, वो सब आपके समझ में आएंगे। त्रिकुटी पार होते ही आपकी भी अनुभव खुल जाएगी और आप भी दूसरे के अंदर ये शब्द जगा सकने का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा। महाराज कहते हैं, तात्या को कहा है महाराज ने कि ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय, मस्तक सेती अत रहे, कर पारक कौं तोय, कर पारक कौं तोय, नैन उलटर पट लागे, एक कला आदेक नाव सिसके घट जागे। सुखराम कहे सुन तातिया, आ अनभे कागज होय, ध्यान समय सुन संत की, आदेह ठंडी होय। देखो त्रिकुटी में ध्यान जब लगता है,
शरीर ठंडा पड़ जाता है, श्वासा की गति उल्टी हो जाती है, मस्तक गर्म होता है और वो नाद सुनाई देता है, और फिर आंखें ये सफ़ेद सफ़ेद बाहर निकल जाता है, ऊपर की पलकें बंद हो जाती है, जोर देकर खुलने पर भी नहीं खुलती है। कर पा रखा हूँ तो ये ध्यान करके तुम परीक्षा करके देख लो। तात्या को नहीं हमको कह रहे महाराज, तात्या के माध्यम से हमको कह रहे, अगर ये आज तक तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम भजन करके इसकी परीक्षा करो। आंखें उलट जाएगी, पलक बंद हो जाएगी। एक कला आद एक नाव सिसके घट जागे, ये सारी चीजें वो नयंज के प्रताप से आपके अंदर ये हो जाएगी। और फिर जब वो त्रिकुटी का स्थान पार हो जाएगा तो आपको अनुभव का परवानगा परमात्मा ने दे दिया, सुखराम जी महाराज ने दे दिया, आप दूसरे जीवों को जगाओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ